हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, तो आज गुड हम आफ्टरनून स्टार्ट सर। करने वाले हैं पेरोल का टॉपिक। पेरोल का टॉपिक करने के लिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ tally.arp9 की। और tally.arp9 आप सभी को नजर आ रहा है स्क्रीन पर। यस सर। आप मुझे इस तरह से थंब कर सकते हैं, मैं आपका वीडियो देख ठीक रहा है। हूँ साथ साथ। ठीक है, तो टीना मैंने क्या किया, सबसे पहले टैली को मैंने एजुकेशनल मोड में ऑन कर लिया और क्रिएट करके नई कंपनी बना दी। टीना बोलिए कौन सी कंपनी में बनानी है, बताइए, नाम बताइए। विजय विजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। विजय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस दिल्ली रोड रोहतक। 14। एक सेकंड, इंडिया हमने डाल दिया, स्टेट हरियाणा डाल दिया 124001, फोन नंबर हमने डाल दिए हैं और ईमेल आईडी हमने डाल दी है 1/4/2017। 17। 17 वाली हमारी कंपनी है। पासवर्ड में नहीं लगा रहा हूँ, कंट्रोल ए से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, F11 में जाना था। F11 में जाने के बाद हमें स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में जाना था। यहां पर जाने के बाद, सॉरी यहां नहीं जाना था हमें, F11 में अकाउंटिंग फीचर में जाना था। वहां पर हमने मेंटेन पेरोल यस करना था, यही है। हाँ जी सर। उसके बाद नीचे क्या करना है, मोर देन वन पेरोल कॉस्ट कैटेगरी। यस। फिर मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर दोबारा गया होगा स्टेचुरी एंड टैक्सेशन में। हाँ जी। यहाँ पर हमारा ये फोर्थ ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। ऑप्शन का नाम है अनेबल पेरोल स्टेचुरी, सेट ऑल्टर पेरोल स्टेचुरी डिटेल, ये है, यस राइट। हाँ जी। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4-5 टॉपिक आ रहे हैं, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम और इनकम टैक्स। तो ये सारी ऑप्शंस हमें पहले बुक में से पढ़ने हैं, फिर डालने हैं। प्रोविडेंट फंड, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है प्रोविडेंट फंड प्रॉपर तरीके से, तो अभी हम उसका कुछ कोड डाल देते हैं और उसका कुछ साइकिल डाल देते हैं, सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं। सेम थिंग ईएसआई का कोड है, ईएसआई 23। ब्रांच, वर्किंग डेज 26 है। हाँ जी। और नेशनल पेंशन स्कीम में एक नंबर डाल दिया मैंने, 3345। वो कुछ भी डाल सकते हैं हम। यहाँ पे आ जाओ ना, ये 10 नंबर, हाँ जी। ये हम गलत डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या मैसेज आ रहा है, 4 अल्फा डालने पड़ेंगे, 4 अल्फा, 5 न्यूमेरिक, फिर एक अल्फा, फिर उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर, इनकम टैक्स को सर्कल वार्ड कुछ भी, और ये डिडक्टर टाइप हमारा गवर्नमेंट है या अदर है, डिडक्टर ब्रांच कौन सी है, नेम ऑफ पर्सन, डॉटर नेम, फादर नेम, सन ऑफ, डेजिग्नेशन डाल सकते हैं आप, और पैन कार्ड डाल सकते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अगले पेज पे क्या है टीना, सबसे पहले सर पेरोल इंफॉर्मेशन। हाँ जी। इसके अंदर सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप बना रखा होगा। हाँ जी सर, एम्प्लॉय ग्रुप है। एम्प्लॉय ग्रुप के नाम क्या क्या है। सेल्स डिपार्टमेंट। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट नेम में सेल्स डिपार्टमेंट है। एक बात ध्यान रखना, सबकी एक्टिविटी जरूर करनी पड़ेगी आपको, बिना एक्टिविटी के आपका आंसर नहीं आएगा। सेल डिपार्टमेंट के बाद अंडर प्राइमरी डिफाइन सैलरी नोट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और भी कोई है। हाँ जी, एक मार्केटिंग है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 3 बन गए। हाँ जी। अगला क्या है, एक एक्टिविटी है सर। सर हमने तीनों ही क्रिएट कर दिए। ठीक है 3 हो गए। उसके सर बाद अब हमने एम्प्लॉय क्रिएट करना है, राजेश जैन का। हमने एम्प्लॉय पे गया, क्रिएट किया, उसका नाम लिखा राजेश जैन। अंडर किस में आइए, सेल्स डिपार्टमेंट।
सेल डिपार्टमेंट में 1 अप्रैल 2017 से सैलरी डिफाइन नहीं करनी है। एम्प्लॉय का नंबर डाल देंगे 1220। डेजिग्नेशन सेल्स मैनेजर, फंक्शन सेल्स करेगा, लोकेशन दिल्ली में काम करेगा, जेंडर मेल है, डेट ऑफ बर्थ इसका कुछ भी डाल दीजिए, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, फादर नेम राम कुमार, स्पाउस नेम रानी, एड्रेस दिल्ली रोड। एक बात और आ गई हमारी, ऑन करने से पहले आपने छोड़ दिया यहाँ पे F12 के अंदर ये ऑप्शन आपको यस करने थे, पासपोर्ट और कॉन्टेक्ट डिटेल। ये पहले आया, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं, इससे ये तीसरा पॉइंट हमारा खुल जाएगा ये वाला। ठीक है सर। यहाँ पे आप कोई भी फोन नंबर डालेंगे और ईमेल आईडी डाल देंगे। फिर आपको बैंक डिटेल जरूर डालना है, बिना बैंक डिटेल के आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे जाके आपको कोई भी अकाउंट नंबर डालना है, बैंक नेम नहीं है तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर लीजिए, ब्रांच रोहतक की डाल दीजिए। ठीक है, इस तरीके से उसका फिर पैन कार्ड डालना पड़ेगा। आधार नंबर है तो ठीक है, छोड़ दीजिए। पीएफ नंबर डाल दीजिए, ईपीएफ नंबर डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, प्रान नंबर डाल दीजिए, एएसआई नंबर डाल दीजिए, डिस्पेंसरी नेम कुछ भी डाल दीजिए, पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, कंट्री कहाँ से इशू करा, इंडिया से, एक्सपायरी डेट उसकी है 31/3 1 साल की मान लीजिए, 17 से 18 तक, वीजा नंबर और उसकी भी एक्सपायरी 1 साल की है, वर्क परमिट नंबर स्टार्ट 1/4 से 31/3। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सारी डिटेल डाल देंगे। सर अब अजय दत्त को मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हाँ ठीक है, मैंने एक बना दिया राजेश जैन, अब मैं अगला हाँ बनाऊंगा। जी। मैंने सेव कर दिया। दूसरे का नाम क्या है, अजय दत्त, अजय दत्त, अंडर मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सेम, मैं कुछ भी डालता जा रहा हूँ। फंक्शन फादर नेम अजय का, सुनील कुमार, स्पाउस नेम सुनीता, एड्रेस दिल्ली रोड रोहतक, फोन नंबर डाल देंगे हम, ईमेल आईडी डाल देंगे कुछ भी, बैंक डिटेल डाल देंगे कुछ भी, पीएफ अकाउंट नंबर डाल देंगे, ईपीएस अकाउंट नंबर डाल देंगे, प्लान नंबर, ईएसआई नंबर, पासपोर्ट नंबर, कंट्री इशू, एक्सपायरी डेट इसकी, वीजा नंबर 31/3 नंबर, वर्क कार्ड नंबर, स्टार्ट डेट 31/3। ठीक है, तीसरा भी कोई है, राहुल नैयर। राहुल। हाँ जी, राहुल नैयर। यार कौन सा डिपार्टमेंट अंडर, सेल्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट। हम लोग जब प्रैक्टिस करने लगते हैं ना तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन छोड़ देते हैं, जिस वजह से हमारा आगे रिपोर्ट नहीं आता। आप सबने पूरी डाली थी ये? हाँ जी सर, पूरी डाली थी ये।
हमने डाल दिया, बैंक डिटेल डाल दी, बैंक का कोड भी डाल दिया, बैंक स्पेसिफाई कर दिया, ब्रांच डाल दिया, अब पैन कार्ड नंबर डाल दिया, पीएफ अकाउंट नंबर डाल दिया, प्रान नंबर डाल दिया, ईएसआई नंबर डाल दिया, पासपोर्ट नंबर डाल दिया, कंट्री इशू, एक्सपायरी डेट, वीज़ा नंबर, एक्सपायरी डेट, वर्क परमिट डेट, 1/4 से 31। और भी कोई है तीसरे अलावा? एक कुमार का है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। सिर्फ कुमार नाम है? हाँ जी, सिर्फ कुमार। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। मार्केटिंग, लोकेशन रोहतक, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ 1/4/1992, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, फादर नेम सुनील कुमार, सुनीता रानी, एड्रेस आर्यानगर रोड रोहतक, फोन नंबर डाल सकते हैं हम, ईमेल आईडी डाल सकते हैं हम, बैंक डिटेल डालनी है, अकाउंट नंबर मैंने इनका डाल दिया है, एचडीएफसी का कोड भी डाल दिया है, और ब्रांच में बैंक का नाम डाल दिया है, एचडीएफसी बैंक ब्रांच डाल दी है रोहतक, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, आधार नंबर याद नहीं है, पीएफ नंबर हमने डाल दिया है, नंबर डाल दिया, ईएसआई नंबर डाल दिया, पासपोर्ट डिटेल डाल दी, इंडिया से इशू हुआ, एक्सपायरी डेट डाल दी, वीजा नंबर डाल दिया, ये डाल ऑडिट नंबर डाल दिया, 1/4 को शुरू हुआ, 31 में डाल। ठीक है, चारों बन गए। हाँ जी। और भी कोई है? अब हमें सर नहीं, अब वो कुछ नहीं है इसमें। हम पेरोल यूनिट क्रिएट करेंगे। यूनिट क्रिएट करेंगे। पहला कौन सा क्रिएट कर रखा है? पहली आर्स है, HRS। HRS, यहाँ पे आवर्स, राइट। हाँ जी। दूसरा होगा मिनट्स, एक्टिविटी में होगा। मिनट्स। ठीक है, और अब हम फिर लोग एक और कंपाउंड करके। बैक स्पेस दबा के कंपाउंड में जाएंगे। हाँ जी। कंपाउंड में जाके आवर्स ऑफ 60 60। मिनट्स, यही है। हाँ जी। हो गया। फिर हम वापस सिंपल करेंगे, फिर यहाँ से बाहर जाएंगे, उसके बाद हम अब बनाएंगे। अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। उसके अंदर क्रिएट करके क्या बनाया पहले? पहले प्रेजेंट का। प्रेजेंट अंडर प्राइमरी, यहाँ पे क्या डाला? अटेंडेंस लीव विद पे, राइट। लीव विद। हाँ जी। यही है। हाँ दूसरा जी। कौन सा है? एब्सेंट का। एब्सेंट अंडर लीव प्राइमरी, प्राइमरी। लीव विदाउट पे। लीव विदाउट पे। तीसरा कौन सा है? ओवर टाइम। ओवर टाइम अंडर प्राइमरी देन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन। यहाँ पे आवर्स ऑफ 60 मिनट्स है। हाँ जी। उसके बाद माई कैलेंडर। है, और भी तो है इसके अंदर माई अभी। कैलेंडर। नहीं, माई कैलेंडर। इससे पहले एक्टिविटी होगी, देखो एक कैजुअल लीव है। नहीं नहीं सर, इसमें यही है बस। हो ही सकता। नहीं सर, ये तो। हाँ, इसके नीचे देखो ना, अगले पेज के ऊपर देखो, फर्स्ट लाइन में माई कैलेंडर से पहले इसके अंदर एक ये बना हुआ, देखो कैजुअल लीव बना नहीं हुआ, सिर्फ एक लाइन लिखी है उसके लिए। माई कैलेंडर से पहले है, ये बाद में भी हो सकता है। नहीं देखो देखो ध्यान से, पंकज तुम देखना एक बारी। सर, कैजुअल लीव तो नहीं।
सर ये ऊपर नोट दे रखा है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट वेरियस अटेंडेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल यही तो मैं बोल रहा अर्न हूँ। लीव, अब बोलो अर्न लीव पहला कौन सा कैजुअली। है ना, पहला हाँ कौन सा जी, है? अर्न अर्न लीव लीव अंडर, प्राइमरी उसके बाद प्राइमरी नहीं है, कैजुअल। अर्न लीव को डाला हुआ है फिर प्रेजेंट के अंदर इसने, ध्यान सर से यहाँ देखो। पे एक्टिविटी नहीं शो करके बता रखी, बस ऊपर नोट नोट लिखा हुआ हाँ है। तो कोई बात नहीं, नोट में क्या लिखा पूरी लाइन पढ़ो। बट इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग प्राइमरी नीड टू सेलेक्ट प्रेजेंट। हाँ सिलेक्ट प्रेजेंट है ना, यानी कि अर्न हाँ लीव जी, के पैसे मिलेंगे। भाई एक व्यक्ति छुट्टी ठीक मार है। रहा है, उसके पैसे हाँ कट रहे जी। हैं। एक व्यक्ति को 1 महीने में छुट्टी दे रहे हैं हम, तो मुझे बोल के जा हम्म, रहा है सर मुझे काम है, तो उसके पैसे मिलेंगे उसको। ये वो वाली लीव है अर्न लीव। इसमें ऑप्शन एक और भी दिया हुआ इसने, कैजुअल लीव, इसको भी प्रेजेंट में डाला होगा इसने, देखो। हाँ जी। ठीक है, आगे बताइए क्या है। सर अब माई कैलेंडर का है। माई कैलेंडर कहाँ बनाना है, अटेंडेंस में ही है? हाँ जी सर, इसी में बनाना है। ऐसे बना हुआ है हाँ जी, अंडर, अंडर प्राइमरी और यहाँ पर क्या है, यूजर यूजर। डिफाइंड, यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप। ठीक है, बना दिया मैंने। ठीक है, हाँ जी, अब हम क्रिएट करेंगे पे हेड्स। हाँ इसके बाद हम पे हेड क्रिएट करेंगे। ये हाँ सारा जी। आपको आता है ना दोनों को, पंकज और टीना आपको दोनों को आते हैं सारे ना ये? हाँ जी सर, हमने ना शायद से ये वाले जो अर्न लीव वाला ना, ये दो नहीं बनाए हम लोगों ने, कोई बात नहीं, अभी शायद देखना, इसीलिए दिक्कत हुई है। अभी हाँ देखते जी जाइए गलतियां क्या क्या आती है। अभी अभी हम पेड बना रहे हैं, पहला कौन सा है? सर, बेसिक पे। अंडर क्या है यहाँ पे हेड, पे हेड। पे हेड अर्निंग, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। इनकम टैक्स टाइप फिर फटाफट फिक्स्ड, बोलो। फिक्स, फिक्स्ड अंडर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेट सैलरी, यस, यस और बेसिक पे। नो नो, नो, यहाँ पर नो क्या है? ऑन अटेंडेंस। ऑन अटेंडेंस है। यहाँ पर क्या फिर है? प्रेजेंट, प्रेजेंट है। प्रेजेंट। यहाँ पर डेज है फिर कि मंथ, मंथली, मंथली मंथ मंथ। यहाँ पर एज पर, एज पर कैलेंडर, कैलेंडर पीरियड। यहाँ पर नॉर्मल 1 रुपया होगा। मल ठीक राउंड। है, हाँ जी। ठीक है। तो ये हमारा पहला हाँ बन जी। गया पे हेड। ये रिवीजन क्लास है, जो फर्स्ट टाइम इस क्लास में बैठेंगे उनको क्लियर नहीं होंगे कंसेप्ट सारे। जिन्होंने पहले पेरोल सीख रखा है उन्हीं को समझ आएगा ये क्लास। अब डियरेंस अलाउंस, दूसरा है डियरनेस अलाउंस। अलाउंसेस, अर्निंग फ्रॉम, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स्ड फिक्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पर क्या है? कैलेंडर। यस, डीए। यहाँ सर कंपाउंडेड वैल्यू है, कंप्यूटेड कंप्यूटेड, वैल्यू। कंप्यूटेड वैल्यू में जाके यहाँ पे नॉर्मल हाँ एक, जी, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बना रखा होगा। स्पेसिफाइड, ऑन स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या लगा रखा है? बेसिक पे ऐड कर रखी बेसिक पे। होगी, और हाँ उस जी पे कितने परसेंट है? सर, 30%। परसेंटेज में 30%, ऐसे बना होगा पूरा, देखो। हाँ जी। ठीक हो गया। हाँ जी, अगला क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस अंडर, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। नेक्स्ट, फिक्स्ड और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और यहाँ पर क्या है? ये यस, एज कंप्यूटेड वैल्यू, एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल 1 रुपया, नॉर्मल राउंडिंग, और स्पेसिफिक फार्मूला स्पेसिफाइड में फॉर्मूला। खाली बेसिक पे है, बेसिक पे। और तो हाँ कुछ नहीं जी, है। बेसिक पे। नहीं, कितने पर, क्या परसेंटेज परसेंटेज? 40 है। 40%। 40। ठीक है, अभी तक हमने हाँ जी। बेसिक पे बना दिया। बेसिक पे का 30% डीए बन गया, 40% एचआरए बन गया। हाँ जी, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं आगे। कन्वेंस का है। कन्वेंस, कन्वेंस, आगे क्या? अर्निंग कन्वेंस, फॉर एम्प्लॉयज, कन्वेंस अर्निंग फॉर एक्सपेंसिव है। एम्प्लॉयज। कन्वेंस के आगे क्या लिखा? नहीं खाली सर, कन्वेंस। खाली, खाली कन्वेंस। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड है क्या एम्प्लॉयज, वेरिएबल है? फिक्स्ड, फिक्स्ड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंसेस, इफेक्ट, यस। अब यहाँ पे क्या हाँ जी, कंप्यूटेड होगा? ये भी फ्लैट रेट। फ्लैट रेट, मंथली, हाँ जी, नॉर्मल 1 रुपया। नॉर्मल राउंडिंग वाली। ठीक है,
तो अगला क्या है? ओवर टाइम, ओवर टाइम। ओवर टाइम में अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, फिक्स्ड नहीं, ओवर टाइम वेरिएबल, तो वेरिएबल होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस यस ओवर टाइम। अब ऑन प्रोडक्शन पे है सर ये ऑन प्रोडक्शन में ओवर टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम, हाँ जी। नॉर्मल 1 रुपया आ जाएगा इसका। सर इन्होंने बीच में एक नोट दिया हुआ है, द ऑप्शन एक्सक्लूड फॉर ईएसआई, द ऑप्शन एक्सक्लूड फॉर ईएसआई एलिजिबिलिटी इज मेड अवेलेबल इन द पे हेड क्रिएशन स्क्रीन only when the option exclude pay head for ESI eligibility is set to yes in the pay head configuration use F11। कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग छोड़ सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। सर अब कैंटीन डिडक्शन का बनाना है। कोई बात, कैंटीन डिडक्शन ये क्या है कि जो एम्प्लॉय वहां पे अपने ऑफिस में कुछ खाएगा, तो ये हमारा हो गया डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हमारी क्या हो गई? इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट। और यूजर डिफाइन है तो कितना खाएगा उतना काट लेंगे। यूजर डिफाइन, हाँ जी। और अब हम सैलरी पेबल का क्रिएट करेंगे सर। अच्छा, एक अकाउंट भी बना सकते हैं और पे हेड भी बना सकते हैं। उसका नाम लिखते हैं सैलरी पेबल। सैलरी पेबल को हम डालेंगे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ से डालेंगे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज, ठीक है, ध्यान रखें, पे हेड नोट करेंगे सब कुछ बंद हो जाएगा, और यहाँ हमें करंट लायबिलिटी डालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हमें सैलरी डिफाइन करनी है एम्प्लॉयज की। हाँ, इसके बाद हम करेंगे सैलरी डिफाइन। ये मैं कितने दिन में करा था आपने? 2 दिन में करा होगा, 3 दिन जितना हम कर चुके हैं। हाँ सर 2 दिन लगे थे। सैलरी डिफाइन में सबसे पहले राजेश जैन की डिफाइन करी होगी इन्होंने। हाँ जी सर, राजेश जैन की 1/4 से 1/4/2017। बेसिक पे कितनी है? सर कितनी है? 8,000। 8,000 रुपये पर मंथ। उसके बाद क्या है? अब डियरेंस अलाउंस अपने आप आएगा, क्योंकि ये तो कंप्यूटेड वैल्यू का रखा हमने। उसके बाद हाउस रेंट भी अपने आप आएगा बेसिक पे के हिसाब से कंप्यूटेड वैल्यू। और कन्वेंस कितना है कन्वेंस? 800 पर मंथ। हाँ जी। उसके बाद ओवर टाइम कितना है? पर 200 पर आवर। कैंटीन डिडक्शन तो एज पर यूजर डिफाइन होगा। पहले बंदे की सैलरी हमारी डिफाइन हो गई, इसने करके दिखा रखी थी। इसके बाद इसने क्या कर रखा था? दोबारा से किसी डिपार्टमेंट की सैलरी डिफाइन कर रखी होगी इसके बाद। हाँ जी सर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। हाँ, अब ये क्या करना चाह रहा है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के जितने बंदे हैं उनको अलग अलग डिफाइन ना करके यहाँ डिफाइन कर देगा ये। ठीक है, 1/4 से कितना है? सबसे पहले बेसिक 10,000 बेसिक पे, और डियरेंस अलाउंस कितना है एज पर कंप्यूटेड वैल्यू। और हाँ जी, हाउस रेंट। ठीक है, उसके बाद कन्वेंस कितना है पर मंथ? 1200। और देन ओवर टाइम कितना है? 550 पर आवर। हाँ जी। कैंटीन डिडक्शन। अब ये जो सैलरी हमने डिफाइन करी है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है, किसी एम्प्लॉय की नहीं है। जितने बंदे भी हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, उनकी सैलरी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। सेव हो गया। इसके बाद भी दी होगी सेल डिपार्टमेंट की। फिर इसके बाद हमें खुद क्रिएट करनी है। खुद क्रिएट क्या करना है? सर एक एक्टिविटी दी हुई है, सेल्स डिपार्टमेंट की सैलरी। सेल डिपार्टमेंट की दे रखी है। हाँ, ये सेल डिपार्टमेंट में जाके 1/4 से देकर सबसे पहले क्या लिखा हुआ? स्टार्ट ए फ्रेश, कुछ ऐसा है? सर कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑप्शन विल अपीयर इफ द ऑप्शन अलो कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय F12 सैलरी डिटेल। यस, हाँ, ये यस कर रखा है, अलो कॉपी फ्रॉम एम्प्लॉय। हाँ जी। और अपने कॉपी करनी नहीं है यहाँ पे, तो हमने स्टार्ट ए फ्रेश करनी है अभी तो, क्योंकि डिपार्टमेंट की डिफाइन कर रहे हैं ना अभी हम। बोलो क्या डिफाइन कर रखी है? बेसिक पे क्या कर रखी है? 8,000
8,000 पर मंथ। उसके बाद होगा कन्वेंस, डियरेंस डियरनेस कितना है, फिर कन्वेंस, सर कंप्यूटेड वैल्यू, दोनों अच्छा हाउस कन्वेंस, रेंट, पहले हाउस रेंट है, सॉरी कन्वेंस सर। पहले ऐसे देखो ध्यान स्क्रीन पे, पहले बेसिक पे था, फिर डीए एच आर हाँ हमारा जी, कंप्यूटेड था, आगे हाँ अब कन्वेंस है सर। कन्वेंस, कन्वेंस के अंदर 800, 800 800 रुपए, और ओवर टाइम ओवर टाइम 200 रुपए, 200 रुपए, कैंटीन डिडक्शन। कैंटीन डिडक्शन एज पर यूजर डिफाइंड। ठीक है, सेव कर दो, स्क्रीन पे देख लो, ठीक है अमाउंट सारे। हाँ जी सर ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने क्या कर रखा होगा, आगे एक नोट लिखा होगा या टेबल बनी होगी, सर नीचे इन्होंने नोट लिखा हुआ, डिफाइन सैलरी डिटेल ऑफ फॉर राहुल नायर राहुल नायर बाय की, यूजिंग बाय यूजिंग, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। मैंने कर दिया कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। इससे मेरी हाँ राहुल जी, नायर की जो सेल डिपार्टमेंट वाली थी वही आ गई, देखो अपने आप। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद और किसकी है राहुल नायर के बाद, अजय दत्त और कुमार की करनी है। सैलरी डिफाइन कर रखी है, सर हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कर रखी है, तो वही वाली हमें पेरेंट वैल्यू से कॉपी करनी पड़ेंगी। चलो कर दिया। अजय दत्त और दूसरा कौन सा है, कुमार, कुमार। इसकी भी कॉपी कर दी। अब ये सारी चीजें ना जो मैं कर रहा हूँ, ये आपकी बुक में सिर्फ लिखी हुई थी, आपको ये खुद से करनी थी सारी। सेव कर दिया। सर जी, हाँ जी सर, अब सेव हमें करने के, सैलरी प्रोसेस करनी। अब हमें सैलरी डिटेल बनाना पड़ेगा, डिफाइन करके। सबसे पहले राजेश जैन का बनाया हुआ इसने, सॉरी ये तो हो गया ना। हाँ जी सर, अब हमें सैलरी प्रोसेस करनी है। अब पहले हमें यहाँ पे जाना है पेरोल वाउचर में, गेट, हाँ जी और यहाँ पे एक पर्टिकुलर डेट को अटेंडेंस लगानी है। कौन से महीने लगाई इसने, मई में लगाई होगी, 31, 31 5, 7। 7 को लगाई अटेंडेंस, हाँ जी 7 को। लगा दी। सर उसके इसमें बाद राजेश जैन, फिर यहाँ उसके पे बाद हम अटेंडेंस, अटेंडेंस कंट्रोल F5, अटेंडेंस लगाने के लिए क्या कंट्रोल है, F5, कंट्रोल F5। कंट्रोल F5 दबाना पड़ेगा पहले। यहाँ पे हमने राजेश जैन की लगाई है, सर हाँ जी राजेश जैन की सबसे पहले प्रेजेंट लगाई है, प्रेजेंट, हाँ जी कितने कितने दिन आया 31 है, डेज, पूरे। 31। हाँ फिर जी, राजेश जैन ओवर टाइम, ओवर टाइम किया इसने 5 घंटे। 5 घंटे, बस 2 चीजें ना, हाँ जी, लग गई अटेंडेंस। हाँ जी सर। इसके बाद 31 जुलाई के बाद आगे फिर एक एम्प्लॉय और भी होगा, सर इसके बाद अटेंडेंस अभी नहीं लगा रखी, पहले एक एक्टिविटी एक्टिविटी। क्रिएट कर रखी है। हाँ किसकी है, कोटक महिंद्रा, क्रिएट ए लेजर कोटक महिंद्रा बैंक अंडर बैंक अकाउंट इससे पहले विद एन, एक्टिविटी और भी होगी, इस सर एक्टिविटी से अटेंडेंस पहले। वाउचर कैन आल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग द ऑटोफिल ऑप्शन नहीं वो तो इसका एडिशनल सिंस पार्ट है, द बेसिक। जैसे हमने राजेश जैन की लगाई है, राहुल नैयर की भी लगा रखी है, अभी देखो टेबल में। सर राजेश, इसके बाद लगा रख। चलो एक ही बात है ये लो। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, एक खाता बना देते हैं, यही बोला होगा इसने, कोटक हाँ जी, महिंद्रा बैंक अंडर बैंक अकाउंट, हाँ जी और 10 यहाँ पे लाख ओपनिंग बैलेंस। 10 लाख, 10 लाख में कितने हाँ जीरो जी डाल दो बोलो, 6। 6 पक्का। हाँ जी लीजिए आपकी बात मैंने मान ली, 10 लाख एंटर कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे दोबारा से सर पेरोल अब हम, वाउचर में, हाँ जी फिर एक एम्प्लॉय और राहुल है, नैयर, हाँ की राहुल अटेंडेंस, नैयर की अटेंडेंस 20 बताओ। डेज। प्रेजेंट मात्र 20 डेज आया ये, और ओवर टाइम भी ओवर किया इसने। टाइम किया इसने 2 घंटे। राहुल नैयर ने ओवर टाइम किया है 2 घंटे, ठीक है। हाँ जी इतना करने के बाद हमने इसी डेट को कंट्रोल F4 करके इसकी पेरोल वाउचर एंट्री करनी थी। ये वाला पॉइंट हमने करना था इससे, ये पॉइंट करना था हमने सर, ऑल्ट ए से, ये ऑल्ट रहा, ए से। ऑटो फिल करना था। हाँ जी यहाँ से यूजर डिफाइंड यूजर डिफाइन 1/7 से 31/7 प्राइमरी 7 ऑल एम्प्लॉय, प्राइमरी कॉस्ट। ऑल हाँ एम्प्लॉय, जी ऑल एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे क्या है, सैलरी टेबल, सैलरी पेबल। हाँ जी
यहाँ पे हमने डालना था 550 डालना होगा शायद। 550। हर हाँ जी बंदे सर, ने 550। चारों एम्प्लॉय ने 550 रुपए का वहां पे खाना खा लिया। ठीक है, पहली एंट्री करने के बाद फिर एक एंट्री और पास कर रखी होगी सेम ऑल्ट ए करके। सैलरी। इसमें यूजर डिफाइन की बजाय सैलरी की एंट्री करी है 1/7 से 31/7 31/7। प्राइम। यहाँ पे ऑल आइटम नहीं ले रखी। सेल्स ये- डिपार्टमेंट लिया हाँ, हुआ है। यही बच्चे गलती करते हैं मैक्सिमम। सेल डिपार्टमेंट में जाके नेम में जाके एम्प्लॉय यहाँ पे नेम। सैलरी पेबल, सैलरी पेबल। यहाँ से हमारी देखो आंसर सेम आ गया। हाँ जी सर, सेम है। चलो यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे बस। हम यहाँ तक हमारे 3 लेक्चर का काम हो गया रिवीजन। यहाँ तक कोई इशू है तो आप मेरे से ले लीजिए। नहीं सर, कोई इशू नहीं है सर। वो वाली स्टार्ट टीएल वाला है ना, वहीं पे दिक्कत हुई थी। चलो कोई बात नहीं, वो आप ठीक कर लेना जहाँ भी दिक्कत थी। ठीक है, ठीक है सर। और किसी को दिक्कत है? पंकज यहाँ तक दिक्कत है? नीतू मैडम आपको कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे है। इससे आगे कल करेंगे और इससे आगे कल हम ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसका होमवर्क आपने कर रखा है तो आप मुझे तीनों व्हाट्सएप करेंगे, तब कंटिन्यू करेंगे कल इसका। ठीक है। और किसी का रिवीजन चाहिए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, स्वास्तिक इंस्टीट्यूट रोहतक। आप सर्च करेंगे उसको, उस पे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा सर। ठीक है। ठीक है, तो आज की मीटिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। कल सेम 12 बजे इससे आगे कंटिन्यू बढ़ेंगे। आप अपनी अपनी नोटबुक लेके रखिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ठीक है। बाय, ओके, हरे कृष्णा। बाय। हरे कृष्ण।